हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। डीडीएस स्टेनोग्राफर के सिलेबस आपके सामने लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा 2020 में वैकेंसी निकाली गई थी, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराए गए थे वेरियस पोस्ट लिए, जिसमें डीडीएस स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली गई थी। इसका एग्जामिनेशन डेट आ चुका है 13 दिसंबर 2020 को इसका पेपर होने वाला है। मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ सिलेबस। बचे हुए 13-14 दिनों के अंदर में आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, उसमें आप क्रॉस चेक कर लीजिए। डीडीएस स्टेनोग्राफर के ऑफिशियल सिलेबस में जो टॉपिक बताए गए हैं सभी सब्जेक्ट्स में, आप उसे रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं आपके सामने कंप्लीट सिलेबस लेकर आ चुका हूं। सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक बाय टॉपिक देखने वाले हैं। डिटेल सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। तो यहाँ बात कर ले डीडीएस स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के बारे में। ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 4 रखा गया है, 18 से 30 साल एज रखा गया है। 12th पास कर रखे हो तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में टाइपिंग में स्टेनोग्राफर में 10 मिनट में करनी थी 80 की। अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन में कंप्यूटर पे करेंगे तो 50 मिनट में इंग्लिश का करना है। अगर हिंदी में करेंगे तो 65 मिनट में हिंदी का करना है। यहाँ सिलेबस के बारे में बात कर ले, यहाँ पे डिटेल पर देख लेते हैं कितनी वैकेंसी निकाली गई है। बात करें टोटल पोस्ट के बारे में, कुल 100 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल पोस्ट 100 था। यूआर में 44 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। ईडब्ल्यूएस में 10 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। एससी में 15 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। एसटी में कोई पोस्ट की वैकेंसी नहीं थी, बात खाली पोस्ट रखी गई थी। ओबीसी में 31 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। एक्स सर्विसमैन में 10 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। साथ में यहाँ पे कुछ हैंडीकैप की भी वैकेंसियां निकाली गई थी। तो आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस रखा गया है। तो यहाँ पे शॉर्ट सिलेबस दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बारे में बात करें, टायर 1 पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। स्टेज 1 रखा गया है, सिर्फ एक ही टायर है, आपको उसी में अच्छे नंबर स्कोर करने हैं और सिलेक्शन आपका स्टेज 1 से ही सिलेक्शन हो जाएगा, जो पेपर 13 दिसंबर को होने वाला है। बात करें सिलेबस के बारे में तो यहाँ बात की जा रही है रीजनिंग से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के। जीके से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 नंबर के। इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन से मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। कुल मिला के 200 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने हैं। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे कि कट ऑफ निकलेगी, उसके बाद टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। टाइपिंग के बारे में बात की जा रही है, टाइपिंग जो होने वाली क्वालिफाइंग नेचर के लिए है। और बात करें 10 मिनट में आपको टाइपिंग करनी है। इंग्लिश हिंदी के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए 80 का स्पीड रखा गया है। साथ में जो ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है वो बात करें कंप्यूटर पे करना होगा आपको, 50 मिनट में इंग्लिश का करना होगा। अगर हिंदी पे करते हैं तो 65 मिनट में आपको हिंदी का करना होगा। यह डिटेल दिया हुआ है। बात करें फ्रंट के बारे में तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मंगल फ्रंट में आपका हिंदी में होगा। अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो रोमन फ्रंट में, नॉर्मल यही बात है, आप लिखा है नोट में, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, यहाँ पे डिटेल दिया है। बात करें थोड़ा डिटेल सिलेबस के बारे में, जो टॉपिक बाय टॉपिक क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक पॉइंट बना के बताया जा रहा है, जो टाइपिंग करने के लिए जाएंगे स्टेनोग्राफर का उनको ध्यान रखना होगा। अगर आपने जो फॉर्म फिलअप करने समय जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है टाइपिंग कर लीजिए। आपसे फॉर्म फिलअप करने से पूछा गया होगा कौन से लैंग्वेज में आप टाइपिंग करना चाहते हैं, वही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग करना है या मस्ट है, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया था फॉर्म फिलअप करने समय, वही आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। अगर हिंदी सेलेक्ट कर लिया है तो हिंदी ही टाइपिंग करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, कंसाइडर आपको कर लिया जाएगा इंग्लिश में। अगर आपने खाली छोड़ दिया था जगह, फॉर्म फिलअप करने से पूछा गया था, आपने गलती से छोड़ दिया है, जानबूझ के छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया, तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। आपको इंग्लिश के अंदर में कंसाइडर कर लिया जाएगा, टाइपिंग आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। यहाँ पहले पैराग्राफ में यही बात की गई है। दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है किसी को भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, किसी को भी छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो नॉर्मल है चाहे हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप्ड वाले को समय मिल जाएगा ज़्यादा, लेकिन टाइपिंग करना ही करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 75 मिनट में आपको यहाँ पर बात की जा रही है इंग्लिश में टाइपिंग करना है, जो कंप्यूटर पर करना होगा। और हिंदी में जो करेंगे उनको 100 मिनट में शॉर्ट हैंड करने के लिए बताया जा रहा है, टाइमिंग मिलेगी, यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरे नंबर पॉइंट में बात की जा रही है, जो यहाँ पर टाइपिंग करने जाएंगे वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बात करें जो ऑनलाइन पेपर होगा वो आपका फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये ध्यान रखना होगा आपको, जो प्री में जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे वही आपका सिलेक्शन करेगा। स्टेनोग्राफर की टाइपिंग जो है क्वालिफाइंग नेचर की है। अगर आपको सिलेक्शन ले जाना है, जो 13 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसमें जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे वही आपका सिलेक्शन ले जाएगा स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में। बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो यहाँ पर बात की जा रही है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.33। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं 0.33 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ बात करें मेरिट लिस्ट के बारे में तो यहाँ पर बात की जा रही है कम से कम जो यूआर में है उनको 40% तो स्कोर करना ही करना है। यहाँ बात की जा रही है 40% जो स्कोर करेंगे उनका ही लिस्ट में नाम चढ़ेगा या उसके बाद कटअप बनेगा। क्वालिफाइंग नेचर आपके 40% है, एससी के लिए 30% है, एसटी के लिए 30% है और ओबीसी के लिए 35% है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रखा गया है।
आपके सामने डिटेल सिलेबस है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का, क्या क्या सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक से पूछे जाएंगे डिटेल में दिया, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करें रीजनिंग में, तो यहाँ बात की जाए वर्बल नॉन वर्बल से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात करें सिमिलैरिटी से क्वेश्चन आने वाले हैं, साथ में बात कर रहे हैं यहाँ पे एनालॉग से क्वेश्चन आने वाले हैं, या बात करें रिलेशनशिप से क्वेश्चन आने वाले हैं, या बात की जाए अर्थमेटिक रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं, वर्बल और फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, नॉन वर्बल सीरीज से क्वेश्चन आएंगे, साथ में बात की जा रही है यहाँ पर रिलेशनशिप सिंबल्स, और साथ में यहाँ पे लॉग से क्वेश्चन आने वाले। तो इस तरीके से ईटीसी लगाकर बता दिया है इन्होंने कि ये आपका सिलेबस रहने वाला है, आप खुद से भी देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें जीके में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ बात करें जो करंट जनरल इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, साथ में इंडिया एंड उसके नेबर कंट्रीज से क्वेश्चन आ सकता है, या बात की जा रही है स्पोर्ट्स से, हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटिक्स से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, साइंटिफिक रिसर्च से, ईटीसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करें यहाँ पर इंग्लिश में क्या क्वेश्चन आएगा, तो इंग्लिश सेम टू सेम वही रहने वाली जो एसएससी स्टेनोग्राफर की रहती है। यहाँ बात कर लें, आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में वोकैब से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से, सेंटेंस स्ट्रक्चर से, सिनोनिम से, एंटोनिम से, और करेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। बात करें यहाँ पर रिटन एबिलिटी, मतलब आपको कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, चाहे फिल द ब्लैंक्स दे देंगे, क्लोज टेस्ट दे देंगे, वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर बात की जा रही है, फिर से वही बात है, स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, जो आपका ऑनलाइन पेपर होगा वो आपका मेन है, मतलब उस पर आपको अच्छा नंबर स्कोर करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और यहाँ पर टाइपिंग के बारे में बात की गई है कि 10 मिनट में टाइपिंग करनी है, जो 80 रखा गया है इंग्लिश हिंदी के लिए, और यहाँ पर 50 मिनट मिलेगा आपको हिंदी में, इंग्लिश में, और 65 मिनट मिलेगा हिंदी में, जो कंप्यूटर पर आपको दी जाएगी। तो ये सिलेबस आपके सामने लेकर आए हुए हैं। मैंने पहले ही आरटीआई रिप्लाई डाल दिया है, कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, अगर आपने नहीं देखा जाकर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि रेलिवेंट टॉपिक ही रिवाइज करें, जो आपको लगता है कि उस पर काम करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। यहाँ वीडियो खत्म कर रहे हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।